तो एक बार मैं मेरा परिचय देता हूँ, उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी इस यात्रा को। और मैं समझता हूँ कि आप सभी लोगों को आज बहुत कुछ सीखने को देखने को इधर से मिलने वाला है। आप सभी लोग अटेंटिव मोड पे रहेंगे। और अटेंटिव मोड पे रहने का मीनिंग क्या है कि आपको स्क्रीन के सामने भी रहना है, क्योंकि आज आपको ये विजन क्लियर होगा डेफिनेटली 100% कि आपको वेट लॉस क्यों करना चाहिए, क्यों करना है आपको वजन कम। कुलदीप सर, मेरा स्क्रीन आ रहा है क्या? जी सर, अभी विजिबल होने वाला है सर, अब आ गया सर। ओके। तो ये देखिए, ये मेरा परिचय, माई सेल्फ संजय। और इस कम्युनिटी में मैं आया था 7 साल पहले। और जब मैं आया था तो बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस को फेस कर रहा था, वजन बढ़ रहा था, और एसिडिटी, चेस्ट पेन की प्रॉब्लम मुझे रहती थी, एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा लो रहा करते थे, इम्यूनिटी बहुत वीक हो गई थी, स्किन बहुत डल थी, एलर्जिक रिनाइटिस का मुझे इश्यू रहता था। मैं थैंक्स करता हूँ मेरे कोच, जो मुझे जबरदस्ती इस कम्युनिटी में लेके आए, क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड से बिलोंग करता हूँ। और मेडिकल फील्ड में बिलोंग करने की वजह से मैं ये समझता था कि मुझे तो सब पता है। और दूसरा, अगर कोई बीमारी, कोई तकलीफ यदि कोई हो रही है, तो उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन खा के ही हो सकता है। ठीक है। तो आई वॉज नॉट रेडी टू लिसन। मैं नहीं तैयार था, लेकिन मेरे कोच बार बार जब भी वो मिलते थे मुझे टोकते थे, इतनी सारी तकलीफें आपको है, इतनी सारी मेडिसिन आप खा रहे हैं, आप क्यों नहीं एक बार हमारी कम्युनिटी में आके देखते। तो मैंने डिसीजन किया कि चलिए एक बार देखते हैं। और जो है, मैं जब वहां गया और जाने के बाद मुझे जब ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसफी के बारे में पता चला, बहुत सारे रिजल्ट वहां पे देखे, आपकी बॉडी को क्या चाहिए और आप क्या देते हैं इसको, है ना। हमें नहीं मालूम होता है, हमें तो पानी पीने का भी पता नहीं रहता कि हमें पानी दिन भर में कितना यूज करना है। और बहुत सारी चीजें जो हमें जानकारी नहीं होती, वहां जाके आंखें खुली कि यार ये तो जबरदस्त है प्रोग्राम। एंड दैट डे आई वाज सुपर एक्साइटेड कि ये जो सॉल्यूशन मुझे दिया गया है ना, दुनिया का नंबर वन फूड आपको हम लोग देते हैं, न्यूट्रिशन, है ना। और जब मैंने स्टार्ट किया, मेरे कोच के गाइडेंस में रह के हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल को एडॉप्ट किया, तो 13 किलो वजन कम किया 3.5 महीने में। एसिडिटी, चेस्ट पेन कहाँ गायब हो गई मालूम ही नहीं है। एनर्जी लेवल जबरदस्त वाले रहते हैं। और इसके अलावा जो है, मुझे एलर्जिक रिनाइटिस का जो इश्यू था उसमें भी मुझे बहुत हद तक रिलीफ मिली है। और मेरी जो स्किन का इश्यू था उसमें भी मुझे रिलीफ मिली है। और ये देखिए, 2018 में कुछ ऐसा दिखता था, ये 22 का फोटो है, और अभी हम 2026 में बात कर रहे हैं। तो ये जबरदस्त। और ये मेरा स्किन का ट्रांसफॉर्मेशन है। मैं इसके लिए आया नहीं था, लेकिन बहुत सारी कोशिश करता था कि मैं भी अच्छा दिखूं। उसके लिए बहुत सारी क्रीम, बहुत सारे फेशियल, पता नहीं मैंने क्या क्या किया होगा, लेकिन मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। लेकिन जब इस कम्युनिटी में आके मैंने मेरा खाना पीना बदला और लाइफ स्टाइल को एक्टिव मोड पे लेके गया, तो उसके बाद में बहुत अमेजिंग चेंजेज आए। और जब घर में किसी को मतलब खुद को जब रिजल्ट आते हैं ना, तो घर वाले भी इंस्पायर होते हैं। तो ये देखिए, ये मेरी पूरी फैमिली जो है आज की डेट में एक हैप्पी और हेल्दी फैमिली में कन्वर्ट हो चुकी है। ये देखिए, ये मेरी जो है ब्यूटीफुल वाइफ है, इनके लिए भी एक बार जोरदार क्लैपिंग आप लोग कर सकते हैं। और ये जो है, पहले हम लोग ऐसे दिखते थे, चेहरे पे ना कोई खुशी है। ये एक शादी का फोटो है। ये जो फोटो है संतोष जी, शादी का फोटो है, और शादी में तो लोग बड़ा एक्साइटेड रहते हैं। अब ये देखो, मिसेज के तो चेहरे पे हंसी है, लेकिन मैं ऐसे लग रहा हूं ना जैसे कोई बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मतलब कोई चेहरे पे उमंग नहीं है, कोई खुशी नहीं है। हाँ ठीक है यार, मतलब अंदर से इतना, मतलब तकलीफ पे हम लोग थे, और हम लोग मानने के लिए भी रेडी नहीं है। ये सबसे बड़ी बात। और हम अपने आप को एमबीए मानते हैं कि मुझे बहुत आता है। ठीक है। लेकिन ये देखिए, ये जो आफ्टर वाला जो फोटो है, उसमें क्या चेहरे पे मुस्कुराहट दिख रही है ना, ये तो बिना बात ही खुशी है। उस दिन कोई ओकेजन भी नहीं था। ठीक है। तो इस तरीके से जो है जीवन हमारा बदला है। और आज का जो टॉपिक है दैट इज विजुअल फैट, मेरा फेवरेट टॉपिक है। क्योंकि जब मैं इस कम्युनिटी में आया और जब मुझे मालूम चला ना कि यार वजन कम करना क्यों जरूरी है। अगर आपका 2 किलो भी ज्यादा है ना, अगर आपका 5 किलो भी ज्यादा है, आपका यदि 10 किलो भी ज्यादा है, वैसे 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो वाले तो ओवरवेट अपने आप को मानते ही नहीं है। वो बोलते हैं अरे सर, इतना सा तो सब दुनिया में ही है, देखो वो मेरे पड़ोस वाले का तो है ना जो 50 किलो ज्यादा है, मेरा तो इतना सा ही है, तो मेरे तो क्या ही फर्क पड़ रहा है ना। ऐसी बातें हम लोग देखने को, सुनने को हमें मिलती है। लेकिन आज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपका यदि वजन 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो भी ज्यादा है, तो वो आपके लिए कितना डेंजरस हो सकता है। ठीक है। आर यू रेडी?
तो एक बार जोरदार जो है क्लैपिंग खुद के लिए कर देंगे आप लोग, क्योंकि मुझे ये पता लगेगा कि यू आर हियर, आप यहाँ हैं, मेरे साथ में हैं। और स्क्रीन के सामने रहिए, और जिनका अभी पंखा दिख रहा है, दीवारें दिख रही है ना, उनको तो मैं स्पेशली ये कहना चाहता हूँ कि पता चले कि उनका वजन कम हो जाए और आप रह जाएं। ठीक है ना? इसलिए स्क्रीन के सामने आपको बने रहना है। अब ये देखिए कि वजन की बात करते हैं ना, तो ज्यादातर लोग बोलते हैं सर वेट ही तो है, क्या फर्क पड़ रहा है। मेरे एक मित्र थे, वो रिलेट ही नहीं कर पाए। अभी वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो बोलते थे कि यार ये वजन का, ये ब्लड प्रेशर से, वजन का ये जो है डायबिटीज से, ये कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड से क्या ही संबंध है। ही वॉज नॉट रेडी टू लिसन, वो नहीं तैयार था, और अभी जो है वो इस दुनिया में नहीं है ना? तो विजरल फैट, जब वजन बढ़ता है ना, तो दो तरह की चर्बी आती है हमारे पास। दो तरह की चर्बी है ना, वजन बढ़ने का मीनिंग ही फैट बढ़ना है बॉडी में। अब वो फैट कहाँ कहाँ बढ़ेगा? एक तो आउटर फैट होता है, एक तो बाहर की चर्बी होती है, बाहर की चर्बी। तो बाहर की चर्बी तो सबको दिखती है, खुद को भी दिखती है। दूसरे जो देखेंगे वो बोलेंगे कि आजकल तो बड़े खाते पीते करके नजर आने लग गए हो आप। और हम भी खुश होते हैं, शुरू शुरू में तो फोटोज अच्छी आती है, और घर वाले भी खुश होते हैं कि नहीं यार हमारा बच्चा तो देखो कैसे अच्छा दिख रहा है। ठीक है? और दूसरा, आजकल एक चीज और हो गई, हमारी प्रोस्पेरिटी को भी लोग रिलेट करते हैं हमारे वजन के साथ में, कि यार ये ठीक है तो इसका मतलब ये कमाई दमाई अच्छी करता होगा, इसलिए देखो अच्छा दिख रहा है। और कोई पतला सा, कोई ऐसे कोई वेट लॉस करके आए थे, यार पता नहीं ये बीमार है, इसको कोई, मुझे लगता है कोई इश्यू है, इसको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम कुछ हो सकती है इनको, ऐसा भी देखते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं यहाँ पे कि जो वजन है दैट इज फैट, और फैट दो प्रकार के हैं, जो एक तो बाहर की चर्बी है जो सब दुनिया को ही दिखती है, और इसकी स्टार्टिंग होती है हमारे बेली फैट के साथ में, कि हमारा जो पेट है ना वो बाहर निकलना चालू होता है। फिर बाद में थोड़ी सी स्किन स्किन हमारी मोटी होना चालू हो जाती है, थोड़ी सी फैट है ना हमारे गालों पे, चिक्स पे आता है, ये डबल चिन हो जाता है ना? थाइस के ऊपर चर्बी आती है। और ये चर्बी तो सबको दिखती है, हमें भी दिखती है, हमें भी एहसास तो होता है कि हाँ यार थोड़ा थोड़ा तो ज्यादा ही हो गया अभी तो। ये फैट है जो आपका एपीरियंस दिखाता है, ये तो बाहर की चर्बी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितनी चर्बी बाहर आती है ना बॉडी पे, तो उससे कहीं ज्यादा चर्बी हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, हमारे जो ऑर्गन्स है ना, जैसे आपका हार्ट है, किडनी है, लीवर है, आते हैं, फेफड़े हैं, खून की नसें हैं, उनके आसपास में और उनके ऊपर भी जमना शुरू हो जाता है। और ये फैट दिखता नहीं है, लेकिन ये फैट दुनिया का सबसे खतरनाक फैट है, जिसकी वजह से आप कब डायबिटीज की चपेट में आ गए, आप जो है कब हार्ट अटैक की चपेट में आ गए, आप जो है कब कोई कैंसर आपको हो सकता है ना? ऐसे आपका कब डाइजेशन बिगड़ गया, कब आपकी नींद की क्वालिटी खराब हो गई, आपको मालूम ही नहीं चलता है। और हम तो ये सोचते रहते हैं यार पता नहीं क्या ही हो रहा है मेरे को, तो ऐसे आजकल तो जो है ना बेचैनी रहती है, ब्लड प्रेशर हाई रहने लग गए, बहुत से लोगों के लो भी रहने लग जाते हैं। तो ये विजरल फैट क्या है? ये विजरल फैट जो कि आपके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर डिपॉजिट होता है, ये कितना खतरनाक हो सकता है इसके बारे में हम लोग जानकारी आज लेने वाले हैं। तो मैंने बताया ना, एक तो होता है बाहर की फैट जिसको सबक्यूटेनियस फैट बोलते हैं, और एक होता है विजरल फैट जो कि आपके जो ऑर्गन्स है उनके आसपास में और इनके ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है? इन्फ्लामेशन क्रिएट होता है, आंतरिक सूजन चालू हो जाती है। और ये बहुत खतरनाक है इन्फ्लामेशन जो है, आपको मतलब बहुत स्ट्रोक, आपको हार्ट अटैक तक के इश्यूज आपको दे सकती है। ठीक है? और विजरल फैट बोले तो हम इसको साधारण भाषा में ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिनका पेट जरूरत से ज्यादा बाहर निकला हुआ है ना, बेली फैट, इसका मीनिंग ये है कि उनकी बॉडी में विजरल फैट भर भर के है। और इसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज, स्ट्रोक, हार्ट डिजीज और कुछ प्रकार के कैंसर है वो भी हो सकते हैं। तो ये बहुत डेंजरस है, इसके बारे में हमें जो है वो अवेयर रहने की जरूरत है। अब आप देखिए यहाँ कुछ पिक्चर में आप देखेंगे, ये हमारा जो है आमाशय है, ये लीवर, किडनी, गाल ब्लेडर, कोलन, स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे अंग होते हैं। उनके आसपास में ये जो पीला है ना, ये पीला इधर ये दिख रहा है जिसको विजरल फैट बोल रहे हैं, ये हमारा पेट है, ये बाहर की चर्बी है। ठीक है? समझ में आ रहा है ना? हेलो?
एक बार वेव करके बता देंगे। तो ये देखो, ये जो पीला पीला है ना इधर, ये जो भी पीला पीला आपको दिख रहा है ना, ये सारा का सारा विजरल फैट है। और ये हमारी बॉडी को क्या कर सकता है, उसका पता भी हमें तब चलता है जब कोई बीमारी आ जाती है। ठीक है, उससे पहले तो हम बड़ा मस्त होके घूमते हैं, कोई टेंशन नहीं है सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन अचानक से पता चलता है कि साहब हार्ट अटैक हो गया है, अचानक से पता चलता है कि साहब डायबिटीज डिटेक्ट हो गई। तो एक डॉक्टर त्रिहान है, उन्होंने एक चीज बोली कि अगर आपकी कमर का साइज अगर 36 इंच से ऊपर है तो फिर आपको हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है। तो उन्होंने तो सिर्फ इतना ही बोला, लेकिन उसके पीछे रीजन क्या है, दैट इज विजरल फैट। वो विजरल फैट, इसका मुख्य कारण है कि जैसे जैसे आपका पेट का जो घेरा है, जो एरिया है हमारा, जो मध्य प्रदेश है, ये जैसे जैसे बढ़ना चालू होगा, वैसे ही हमें बहुत सारी बीमारियां आने का खतरा बढ़ जाता है। उसके पीछे कारण क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर विजरल फैट बढ़ना चालू हो जाता है। ठीक है। अब अच्छा, कई बार ये भी देखा गया है कि जो लोग बहुत ज्यादा वेट नहीं है, बहुत ज्यादा वजन उनका नहीं है, उनका कोई बहुत ज्यादा पेट भी बाहर नहीं आ रहा, उनको भी विजरल फैट हो सकता है बॉडी के अंदर। हमें तो पता ही नहीं रहता ना अंदर क्या चल रहा है, हम तो वैसे ही खुश होके घूम रहे हैं कि हाँ ठीक है जी, हम तो ठीक है, कोई इश्यू मुझे नहीं है। अच्छा, मेरा नेटवर्क ठीक है क्या मोहन सर? ओके, थैंक यू। तो ये देख सकते हैं, ये जो यहाँ पे ये विजरल फैट और सबक्यूटेनियस फैट का कुछ डिफरेंस आपको यहाँ पे बता रहा हूं मैं, कि ये सबक्यूटेनियस फैट कौन सा है, जो कि हमारे स्किन के जस्ट नीचे है, वो हमें इतना तकलीफ नहीं देगा। लेकिन ये देख सकते हैं आप कि ये जो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स पे और जो हमारी ये सेल्स का फोटो है, ये है ना, इसके अंदर जो है ना, ये देखो, ये पीला पीला जो भी मेरा कर्सर चल रहा है ना, ये सारा का सारा विजरल फैट है। और ये विजरल फैट बहुत डेंजरस। अब देखो कुछ फोटोज दिखा रहा हूं मैं आपको। ये है हमारा हार्ट, ये इधर वाला हार्ट है ना, इसका देखो बिफोर आफ्टर दिखा रहा हूं आपको, बिफोर आफ्टर। जैसे हम बनाते हैं ना हमारा खुद का बिफोर आफ्टर, पहले मोहन जी ऐसे थे, अभी देखो इतना 25 किलो वेट कम करने के बाद में अभी ऐसा दिखता हूं। ये देखो, ये हार्ट है, ये इधर वाला हार्ट है, ये नॉर्मल हार्ट है, इसके ऊपर कोई फैट नहीं है। और ये इधर वाला जो है ना, राइट वाला आफ्टर, ये पीला जिसके अंदर दिख रहा है ना, ये देखने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है ना। और इसके ऊपर बहुत सारा विजरल फैट है। अब आपको मैं बता दूं, हमारा जो हार्ट है ना, ये छोटा सा होता है, छोटा सा हार्ट होता है। और इसकी जो अगर मैं इसकी अगर मैं ये बताऊं तो, अपनी ये मुट्ठी है ना, मुट्ठी, इतना सा हार्ट है हमारा, इतना सा, ये इतना सा, इतना सा हार्ट है। बहुत सारे लोग जो है अभी वेटिंग में है, सर आप हेल्प कर देंगे, जो एसएस ग्रुप से जो लोग हैं अभी इधर वेटिंग रूम में है, आप उनको हेल्प कर सकते हैं एंट्री के लिए। तो ये हमारा हार्ट है ना, ये इतना सा, माधुरी मैम इतना सा हार्ट है ना। और इस हार्ट के ऊपर जब फैट आ जाता है ना, बहुत सारे चर्बी, बहुत सारी फैट आ जाता है, तो इसको, इसका क्या काम है, पंपिंग करने का काम है, पंप करता है हमारी बॉडी में जो ब्लड है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का, न्यूट्रिशन पानी को एक से दूसरी जगह पहुंचाने का काम ये करता है। अब आप देखेंगे कि जब है ना, जब इसके ऊपर फैट आ जाता है ना, तो ये अपना काम प्रॉपर तरीके से पंपिंग नहीं कर पाता, और पंपिंग जब नहीं होगी ना, तो फिर आपको या तो ब्लड प्रेशर हाई होने की समस्याएं देखने को मिलेगी, या फिर आपको ब्लड प्रेशर लो होने की समस्याएं देखने को मिलेगी। तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे बहुत सारे लोग कि जब हमारा वजन ज्यादा था ना, तो हमें बेचैनी होती थी, पसीना बहुत निकलता था, ब्लड प्रेशर की दवाइयां हमारी चलती थी। लेकिन जैसे हमारा फैट कम हो रहा है ना, तो हमें वहां से कुछ मतलब कुछ आराम महसूस हो रहा है। क्यों हो रहा है पता है? आराम इसलिए, कुलदीप जी, इसलिए आराम हो रहा है कि हमारा ये जो हार्ट के ऊपर जो फैट था ना, धीरे धीरे हटना चालू हो गया। अब हार्ट आजाद हो गया है, आजाद हो रहा है धीरे धीरे, है ना। और आजाद हो रहा है तो अपना काम है ना, वो बहुत अच्छे से कर पा रहा है। पहले तो जकड़ा हुआ था बेचारे को, और इतना सारा वजन डाल रखा है यार, हमें तो पता ही नहीं रहता। और हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो आपके लिए है ना, जो 24 घंटे काम करता है। आप सो जाते हैं ना, तब भी आपके लिए धड़कता रहता है। लेकिन हम उसकी कितनी चिंता कर पा रहे हैं ना, ये तो हमें देखने की जरूरत है। तो ये देखो, ये हार्ट का मैंने फोटो दिखा, अभी और दो तीन चार फोटोज मैं आपके साथ में शेयर करूंगा बिफोर आफ्टर, है ना, आपको समझ में आएगा कि यार क्या हो रहा है, ये तो बहुत गड़बड़ वाला काम है। ये देखो, ये हार्ट फूल के कुप्पा हो गया, इधर देखो, ये पहले हार्ट कैसा था, अब ये देखो इतनी सारा फैट है। अब ये बेचारा कहाँ से काम करेगा आपके लिए? आप तो इसको है ना ऐसे जकड़ के रख दिया है,
और हमें तो पता ही नहीं रहता है कि क्या हो रहा है। ठीक है, अब ये तो बीपी की शिकायतें होंगी ही साहब। मुझे सर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं वजन तो ठीक है सर, वजन तो देखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस ब्लड प्रेशर ही हाई रहता है मेरा तो। सर हार्ट अटैक की दवाइयां ही खा रहा हूँ, बाकी तो और सब ठीक है, वजन तो कोई दिक्कत नहीं। हमारे कोच कई बार बोलते हैं ना कि आप अपना वजन कम कीजिए। सर वजन से क्या संबंध है इसका? ये देखो, ये संबंध आपको इधर समझ में आ रहा होगा। ये वजन बढ़ रहा है, ये फैट है, ये आपके हार्ट को जो है ना फूल के ऐसे कुप्पा कर दिया इसने। और जब ऐसा हार्ट होगा तो क्या ही होगा। अब देखो हार्ट अटैक क्यों आ रहा है? ये जो पीला पीला दिख रहा है ना हमारी आर्टरीज में, हमारी आर्टरीज के अंदर ये जो पीला पीला प्लेक आपको ये जो दिख रहा है ना, ये हार्ट अटैक का कारण है। और ये एक प्रकार का विजरल फैट ही है, विजरल फैट है ये। और ये चर्बी तो है, प्लेक कोलेस्ट्रॉल भी एक तरीके का जो है वो फैट ही तो है। ठीक है, तो आप रिलेट कर रहे हैं ना? हेलो, रिलेट कर पा रहे हैं ना कि जब फैट बढ़ रहा है तो ये इस तरीके की स्थितियां हमारी, ये देखो ये हमारा जो है ना इंटेस्टाइन है, डाइजेस्टिव हेल्थ, हमारी जो छोटी आंत है उसके आसपास में चर्बी इकट्ठा हो रही है। और ये जब चर्बी इकट्ठा होती है तो क्या होता है, हमें कॉन्स्टिपेशन का चैलेंज आ जाएगा, पाइल्स हो जाएंगे, और बहुत सारी चीजें जो है हमारा इंटेस्टाइन, हम जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं ना वो हमारे को एब्जॉर्ब भी नहीं होगा, क्योंकि उधर इतना सारा फैट है। अब उधर कोई मशीन तो चल नहीं रही है, उधर क्या होता है, संकुचन होता है, संकुचन। हमारा खाना हमने खाया, वो पेट में गया, वो आगे बढ़ता है। आपको पता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम करीब 28 से 30 फीट लंबा है। उधर संकुचन होता है, संकुचन से वो धीरे 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 आगे बढ़ता है हमारा खाना, और फिर जो वेस्ट है उसको बॉडी बाहर निकाल देती है। लेकिन उधर अगर इतना सारा चर्बी है ना तो उनको काम करने के लिए जगह ही नहीं है, वो तो बेचारे भिचे पड़े हैं, हालत खराब है। ठीक है, और हालत खराब है तो हमें जो है ब्लोटिंग हो रही है, गैस बनती है, एसिडिटी रहती है, और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। और हम जो है वो चूर्ण खा रहे हैं और कुछ खा रहे हैं। अरे भाई जड़ को तो खत्म किया ही नहीं आपने। ये जड़ तो जो है ये एक्स्ट्रा फैट है आपकी बॉडी में। ये देखो ये लीवर, लीवर हमारी बॉडी का मैं समझता हूं कि हार्ट के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जो कि आपके लिए 80% डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। और लीवर एक ऐसा अंग है जो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसके काम देखोगे ना तो कम से कम 500 से ज्यादा काम करता है, 500 प्रकार के काम करता है। और लीवर पे अगर 5% से ज्यादा यदि फैट आ जाता है ना तो लीवर फैटी हो जाता है। आपने सुनते हैं ना बहुत सारे लोगों को डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपका लीवर फैटी हो गया है। वो लीवर फैटी हो गया का क्या मीनिंग है कि आपके फैट के ऊपर, सॉरी, आपके लीवर के ऊपर फैट आ गया है। अब वो फैट आ गया तो वो क्या क्या करेगा देखो। जब सबसे पहले अगर वजन बढ़ते हैं ना तो बहुत से लोगों को, मैं समझता हूं कि 90 से 95% लोगों का डाइजेशन बिगड़ना चालू हो जाता है। डाइजेशन बिगड़ता है तो क्या रहता है, गैस बनना चालू हो गया, एसिडिटी रहना चालू हो गया। बहुत सीवियर एसिडिटी के पेशेंट, मैं खुद था, मुझे पता ही नहीं था कि यार मेरा इतना सा 12-13 किलो ही तो वजन ज्यादा है, इससे इतना क्या ही हो रहा है, पहले मालूम ही नहीं था। हम तो जो है एसिडिटी की बहुत सारी मेडिसिन यूज कर रहे थे, पता ही नहीं था, ये मालूम नहीं था कि लीवर पे फैट है, ये आपका जो है ना डाइजेशन को बिगाड़ के रखा हुआ है। तो ये फैटी लीवर अगर 5-10% भी फैट ज्यादा है, और आपको मैं बता दूं कि हमारा लीवर डैमेज कब होता है, जब 90% वो खराब हो चुका होता है, तब तो मालूम चलता है हमारे को, उससे पहले तो पता ही नहीं चलता। चल रही है गाड़ी, कैप्सूल गैस की दवाइयां खा रहे हैं, एसिडिटी की कैप्सूल लोग कंज्यूम कर रहे हैं और बड़े खुश हैं। आज तो साहब फलानी जगह है ना जो खाना खाने जा रहे हैं, तो मैंने कहा ये दवाई क्यों ले रहे हो जी, उधर क्या थोड़ा सा मिर्च मसाला और ऐसा मिलेगा। तो पहले से देखो कितने चतुर हैं हम, कितने चतुर हैं हम, है ना, पहले से इंतजाम करके चलते। तो ये अगर फैटी लीवर देखो, ये डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये होना कितना चाहिए, जब आप अपना मतलब आप जो चेकअप कराते हैं ना, अपना बीएमआई कराते हैं ना अपने कोच के माध्यम से, तो वो आपको बहुत सारी जांचें देते हैं जिसके अंदर आपका वजन कितना है, आपका जो है आउटर फैट कितना है, आपका विजरल फैट कितना है। तो उसके अंदर ये जो विजरल फैट है ना, ये देखिए इसकी जो नॉर्मल रेंज है, वो नॉर्मल रेंज होती है 0.5 से लेके 5 तक, 0.5 to 5 नॉर्मल रेंज है। और दूसरा
8 तक इसको परमिसिबल काउंट करते हैं। तो यहाँ जो है ना, ये 1290 लिखा, मतलब 8 तक परमिसिबल है, लेकिन 9 अगर है तो आप बॉर्डर लाइन पे पहुंच गए। अगर 9 से ज्यादा है, 12 है तो और भी ज्यादा है, और 15 या 15 से ऊपर है तो फिर वो डेंजरस मोड में काउंट होगा। आप कोई ना कोई तकलीफ को 100% फेस कर रहे होंगे अगर आपका विजुअल फैट 15 या 15 से ज्यादा है। मैं तो ये बोलूंगा कि आप कोई ना कोई मेडिसिन खा रहे हैं, चाहे तो आप गैस एसिडिटी के लिए कोई दवाई खा रहे होंगे, या कोई सिर दर्द के लिए कोई दवाई खा रहे होंगे, चाहे आप कोई डायबिटीज के लिए कोई दवाई खा रहे होंगे, या फिर आप जो है कोई कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड को इनको कम करने के लिए कोई ना कोई मेडिसिन खा रहे होंगे। ये 100% दावा है मेरा। हमें तो, अच्छा, जब हम मतलब मेडिकल साइंस में जिस तरीके की जो मतलब डायग्नोसिस का जो सिस्टम है ना, उसके अंदर विजुअल फैट कहीं पकड़ में आता भी नहीं है। हम लिपिड प्रोफाइल करा सकते हैं कि नहीं सर मेरा कोलेस्ट्रॉल ठीक है, ट्राइग्लिसराइड ठीक है, फिर भाई ब्लड प्रेशर की दवाई क्यों खा रहे हो? अगर ठीक ही है आपका, अगर कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड ठीक है, तो फिर आप बीपी की दवाई क्यों खा रहे हैं? और भी रीजन है, मैं ये नहीं मानता, लेकिन सबसे बड़ा अगर कोई कारण है इन सब के पीछे, तो वो विजुअल फैट ही है। अब आप देखिए क्या क्या कर सकता है। पल्मोनरी डिजीज, आपको हार्ट संबंधित जो तकलीफें है ना, आपको अटैक हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, लकवा आपको आ सकता है। पल्मोनरी डिजीज आपको होंगी, आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, आपको नींद की प्रॉब्लम चालू हो जाएगी, खर्राटे आना आपको शुरू हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं, काम अच्छे से करेंगे नहीं। इसके अलावा नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, जिसके अंदर स्टियोसिस, और इसके अलावा सिरोसिस ऑफ लीवर, जिसमें लीवर हमारा कंप्लीटली डैमेज हो जाता है, ये हो सकता है। गाल ब्लैडर में पथरी हो सकती है आपको, आपकी जो पित्त की थैली है ना, उसमें पथरियां जमा हो सकती है। और जो महिलाएं हैं, उनके साथ में बहुत सारे चैलेंज आते हैं इसको लेके, कि आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो अबनॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, कि साहब मुझे माहवारी जो है वो 20 दिन पे आ जाती है, 25 दिन पे आ जाती है, कभी जो है 15 दिन पे आने लग गई है। इनफर्टिलिटी, जो बांझपन की जो शिकायतें देखने को मिल रही है ना आज के जमाने में, कि साहब कंसीव नहीं कर पा रहे, बहुत सारी फैमिलीज परेशान है इसको लेके, आईवीएफ करा रही है यार, पता नहीं क्या क्या जो है उनके साथ में चैलेंज है वो। इसके अलावा पीसीओडी पीसीओएस का चैलेंज, ओस्टियोआर्थराइटिस, आपकी जो हड्डियां है ना, वो अंदर से खोखली होना स्टार्ट हो जाएंगी, आपको स्किन को लेके इश्यूज हो सकते हैं, आपको आपको आर्थराइटिस का इश्यू देखने को मिल सकता है अगर ये चीजें हैं तो। आपको वेरिकोज वेन्स हो सकता है, बहुत सारे कैंसर है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, यूट्रस का, सर्विक्स का कैंसर है, कोलन, इसोफिगस, पैनक्रियाज, किडनी, प्रोस्टेट के, ये जो कैंसर है ये इस विजुअल फैट की वजह से देखे गए। सीवियर पैनक्राइटाइटिस, ये एक जो है इश्यू हो सकता है। डायबिटीज आपको हो सकता है, आपके खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ सकते हैं, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, आपको अटैक आ सकता है, आपका जो है ना वो आइडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन, ये क्या है कि जिनका सर के अंदर बहुत पेन, सर के अंदर क्लोट बनना चालू हो जाते हैं इसकी वजह से। हमारा जो ये स्कल है ना, दिमाग, माइंड, ये जो सिर है उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी वेन्स होती है, उनके अंदर जो है वो क्लोटिंग स्टार्ट हो सकती है, ये विजुअल फैट के कारण। हमें समझ में नहीं आता क्या हो रहा है जी, हम तो खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं कि साहब क्या फर्क पड़ रहा है सर, खा पी के ही मरना है ना, मरना तो सबको ही है ना, लेकिन क्यों नहीं हम खा पी के ही मरे? तो भाई वो तो वैसे ही मर रहे हैं, दवाइयां खाना भी एक तरीके से जीने से पहले मरने के बराबर ही है। अब इसके पीछे कारण क्या है? तो वजन बढ़ने के पीछे जो भी कारण है ना, वो सारे के सारे कारण ये विजुअल फैट बढ़ने के पीछे है। ये सबसे पहला कारण न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशन की कमी सबसे बड़ा रीजन है। दूसरा, जो लोग इनएक्टिव हैं, नो एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी नहीं करते, जिनका जो है लिथार्जिक लाइफ इज, ओ सॉरी, जो लथार्जिक रहते हैं, कुछ एक्टिविटी कर पा रहे हैं, उनके साथ में अनहेल्दी फूड, ये तो सबसे बड़ा ही कारण है आज के जमाने में। इसके अलावा कुछ एंडोक्राइन डिजीज भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकती है ना, आपका विजुअल फैट अगर कुछ बढ़ रहा है, उसके पीछे ये कारण ये हो सकते हैं। और
बेली बढ़ती है ना, तो इसका मतलब विजरल फैट बढ़ रहा है। तो आप अपनी जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं। अब जरूरत से ज्यादा कब खाता है इंसान? जब शरीर में न्यूट्रिशन की कमी है। आपके खाने में फाइबर प्रोटीन अगर नहीं है ना, तो आप 100% जरूरत से ज्यादा खाएंगे, आपको सटाइटी फील नहीं होगी। आप खाते जाएंगे और साहब वजन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। और वो वजन क्या है एक्चुअल में? वो विजरल फैट बढ़ना है। तो आप जब एक्टिविटी नहीं करते, आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, तो आपकी बॉडी में डेफिनेटली फैट स्टोर होगा। आपकी फूड चॉइसेस ठीक नहीं है, खाने पीने का टाइमिंग सही नहीं है। आपको जब भूख लगती है तो आपको जो चाहिए वो आप देते नहीं है। आप हो सकता है जंक फूड खा रहे होंगे, फास्ट फूड खा रहे होंगे, कोल्ड ड्रिंक्स यूज कर रहे होंगे, और जो भी उटपटांग जो चीजें हम लोग इस्तेमाल करते रहते हैं जिनमें कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है। ऐसी यदि हमारी रॉन्ग फूड चॉइसेस हैं तो उसकी वजह से दिक्कत होगी, इंडाइजेशन होता है, ब्लोटिंग उसकी वजह से क्रिएट होना चालू हो जाएगी। जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है, अब ये कैसे होता है? कुछ लोग पता है कैसे करते हैं मोहन जी? कुछ लोग वजन कम करने के लिए है ना, जो भूखा रहना चालू करते हैं, वो डाइटिंग पे चले जाते हैं कि मैं एक ही टाइम खाऊंगा, एक ही चपाती खाऊंगी और पतली हो जाऊंगी, मैं फिट हो जाऊंगी। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी लेके घूम रहे हैं आप। अगर ऐसा कर रहे हैं ना, तो आपकी बॉडी में पता है, आपकी बॉडी में विजरल फैट तो वैसे के वैसे पड़ा रहेगा, वो तो नहीं जाएगा। तो आप तो वजन कम कर सकते हैं, लेकिन आप जो है एक अच्छी सेहत को प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है? तो अगर आप कम खा रहे हैं तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। बहुत सारी हमारी बहनें यहाँ पे हैं, वो समझती हैं कि सर हम तो व्रत करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा तो वजन बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है, कम ही नहीं हो रहा। तो ये कारण यही है कि आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो गया है। जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, बेली फैट बढ़ने के पीछे कुलदीप सर ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। आपकी सेंट्रल ओबेसिटी उसकी वजह से बढ़ती है, क्योंकि हमारी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं कोर्टिसोल। ये कोर्टिसोल हार्मोन आपकी बॉडी की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको डिस्टर्ब करके रख देता है। अगर जो लोग नींद कम लेते हैं, कम सो रहे हैं, तो आपको न तो देखो रिकवरी होगी। अगर आप कभी बीमार हो गए तो जल्दी से रिकवरी नहीं होती, आपको स्ट्रेस में रहेंगे, आपको हार्मोनल इम्बेलेंस की प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएंगी। और बेली फैट बढ़ेगा, बेली फैट बढ़ेगा तो 100% आपका विजरल फैट बढ़ेगा। और विजरल फैट अगर बढ़ेगा ना, तो फिर आपको डायबिटीज हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। बोलते हैं ना सर ये तो स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। अरे तो भाई स्ट्रेस की वजह से ही तो विजरल फैट बढ़ता है, स्ट्रेस की वजह से ही तो है ना ये सेंट्रल ओबेसिटी, हमारा मध्य प्रदेश बाहर आना चालू हो जाता है। तो चीजें आपस में बहुत सारी जुड़ी हुई है, हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा। और समझना खुद को ही नहीं है, आप सभी की जिम्मेदारी बनती है कि ये जो समझाइश है आप अपने घर परिवार वालों को भी बताएं कि भैया ये इस चक्कर से क्यों परेशान हो रहे हो यार, क्यों परेशान हो रहे हो? आप जड़ पे काम करिए ना, आप अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा कीजिए ना, आप अपने खाने पीने को सुधारिए ना। आप जब वर्कआउट स्टार्ट कर देंगे, अच्छे से पानी पीना शुरू कर देंगे, टाइमली खाना खाना शुरू कर देंगे, अच्छे से नींद लेना शुरू कर देंगे, तो आप स्वस्थ होना भी शुरू हो जाएंगे, फिट होना चालू हो जाएंगे। बहुत अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है इस क्लब में हमारे पास। वैसे एक डिस्क्लेमर देते हैं हम लोग, हम किसी बीमारी को ठीक करने का कोई क्लेम नहीं कर रहे यहाँ पे, लेकिन मैं कह रहा हूं भाई जड़ी काट देंगे आप तो फिर क्या पेड़ हरा रहेगा क्या? तो सब ठीक हो जाता है ना? तो ये देखने की जरूरत है। अब कुछ टिप्स यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि इसको कैसे कम करें। जो लोग इस क्लब में है ना, उनको तो टेंशन करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आपके पास जो है ना ट्रेंड वेलनेस कोच हैं जो आपको गाइड करते हैं, आपको डाइट चार्ट देते हैं, क्या खाना, कब खाना, कैसे खाना, क्यों खाना, न्यूट्रिशन कितना, किस चीज की पूर्ति कैसे करनी है, दे नो वेरी वेल। लेकिन फिर भी यहाँ पे आप कम कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें इस्तेमाल करें अगर आप चाहते हैं कि आपका जो है विजरल फैट कम हो। आप एक्टिव रहिए, ज्यादा फाइबर वाली चीजें आप खाइए, प्रोटीन अच्छे से आप लीजिए। आप जो जो एडेड शुगर वाले जितनी भी चीजें आती है ना उनकी मात्रा को कम कर दीजिए। प्रोबायोटिक फूड वो आप ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। अब प्रोबायोटिक्स क्या है? ये क्या है कि आपके डाइजेशन को बेहतर करने के लिए कुछ जीवित बैक्टीरियाज हैं जो कि आपके पेट में, आपके इंटेस्टाइन में ऑलरेडी मौजूद है ना।
तो वो जब आप लेते, आप डालते हैं ना ऊपर से भी, अंदर से तो है ही है, लेकिन ऊपर से जब आप अपने पेट में डालेंगे तो और बेहतर तरीके से आपका डाइजेशन सुधरेगा। आपको नींद की क्वालिटी को बेहतर करना है। ट्रांसफैट्स, ट्रांसफैट जो जितने भी जो पैक्ड फूड है ना, ये कुरकुरे, चिप्स, नमकीन, ये जितने भी जो पैकेट वाली जो चीजें मिलती है ना, उसमें भर भर के ट्रांसफैट मिलता है। आप कभी किसी हलवाई की दुकान पे गए हैं, जो वो कढ़ाई कढ़ाई चढ़ा के रखते हैं, उसमें वो तेल का जो घाना है ना, उसको वो घोटते ही रहते हैं, उसको बदलते नहीं है कभी। और वो तेल का रंग ऐसा हो गया है, तो देख के ऐसे लगता है, अरे यार ये इसको चेंज भी करोगे क्या आप कभी? वो वाला अगर आप कचौरी समोसा अगर कुछ खा रहे हैं ना, तो ट्रांस फैट बहुत सारा आपकी बॉडी में जा रहा है, तो उसको अवॉइड करना है आपको। स्ट्रेस को कम करेंगे। अब स्ट्रेस कैसे कम होता है? एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। एक तो वर्कआउट करना शुरू कर दीजिए अगर स्ट्रेस से बचना है तो। दूसरा, गुड न्यूट्रिशन, अपनी बॉडी को एक अच्छा खाना देना शुरू कीजिए, और एक अच्छी कम्युनिटी में रहना शुरू कर दीजिए। ये तो हम दे ही रहे हैं ना, एनसीसी। ये क्या है? न्यूट्रिशन कोच एंड कम्युनिटी। कोच आपको गाइड करते हैं, कम्युनिटी आपको सपोर्ट करती है, न्यूट्रिशन आपको हील करता है अंदर से, ठीक है। आप यदि अल्कोहल लेने के आदी हैं तो अल्कोहल को कम करना, बंद करना पड़ेगा आपको, है ना। और जो जो फास्टिंग, जो इंटरवल फास्टिंग करते हैं ना, महीने में एक बार दो बार हम लोग जो है ना वो व्रत करें, ये भी एक तरीका है। लेकिन ये नहीं कि हाँ साहब हम तो चालू ही है कि खा ही नहीं रहे, वजन घटाना है इसलिए व्रत कर रहे हैं, वो नहीं चलेगा। साथ ही साथ आपको जो है ना कुछ डाइटरी सप्लीमेंट्स भी मैं सजेस्ट करूंगा यहाँ से। और ये देख सकते हैं इधर। यस, अमेजिंग, फॉर्मूला 1। क्या बात है, एक बार जोरदार क्लिपिंग करेंगे। ये देखो, ये तो ले रहे हैं ना हम लोग, बेसिक प्रोग्राम है हमारा ये। दिस इज द बेसिक प्रोग्राम, यहां से हम शुरू करते हैं। हमारा जो है ये जो सेहत की यात्रा, हम यहां से शुरू करते हैं। ये तो हमें यूज करना ही करना है। अगर आप चाहते हैं कि हम हमारा बेली फैट कम करें, ठीक है, हम चाहते हैं कि हम हमारा विजरल फैट कम करें, हम ये चाहते हैं कि हम जीवन भर स्वस्थ बने रहें, तो ये तो है ही है जरूरी। लेकिन इसके अलावा भी आपको यदि ज्यादा इश्यू है, आपका यदि विजरल फैट बहुत ज्यादा आ रहा है ना, तो आप अपने कोच को बोलिए कि सर वो एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स भी मुझे मेरी डाइट में डालिए, है ना। वो हेल्प करेंगे आपकी। और जब आप ये लेना शुरू करते हैं ना, तो आपके अंदर वाली जो चर्बी है ना, वो धीरे धीरे कैसे गायब होना चालू हो जाएगी, आपको खुद को पता नहीं चलेगा। सर अच्छा लग रहा है, सर एसिडिटी कम हो गई है, सर अब तो एनर्जी भी जबरदस्त रहने लगी है, सर अब तो नींद भी अच्छी आने लगी है, सर मजा आ रहा है सर, है ना। यस, ये चीजें जो है ये आपके साथ होंगी। और ये जो है हमारा लाइफ लाइन, लाइफ लाइन, नाम ही लाइफ लाइन है। आप सोच के देखो कि जीवन रेखा, ये इसके अंदर क्या है? इसके अंदर जो है ईपीए एंड डीएचए, ओमेगा 3 जो है, ये एक तरीके का अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है, जो कि हमारी बॉडी में हमारी हार्ट हेल्थ को अच्छा करने में, और साथ ही साथ जब आपको मैं बता दूं कि जब कोलेस्ट्रॉल है ना, दो तरीके के होते हैं, एक तो एलडीएल, एक एचडीएल। जब एचडीएल कम होता है ना, तो एलडीएल बढ़ना चालू हो जाता है। तो ये क्या करेगा, एचडीएल को बढ़ाता है, तो आपका एलडीएल जो खराब कोलेस्ट्रॉल है वो बॉडी में से बाहर निकलना चालू हो जाता है। आप जो है अंदर से बहुत बेहतर महसूस करना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो दो तीन न्यूट्रिशन है ना, ये जरूर आप अपनी जो है ना डाइट में ऐड कीजिए। और ये अगर आप करेंगे अपने कोच के गाइडेंस में रह के, और साथ ही साथ इस कम्युनिटी में रह के, तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं गारंटी आपको दे रहा हूं कि आप 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के अंदर है ना, जब आपकी रिपोर्ट जब नॉर्मल आएंगे ना, आप जब कंपेयर करेंगे ना खुद के बिफोर एंड आफ्टर से, खुद की जो तकलीफें पहले थी और आज आप कितना स्वस्थ हो गए, जब आप उसमें जो कंपैरिजन करेंगे ना, तो आपको खुद को समझ में आएगा कि सर ये विजरल फैट है ना जो, ये खतरनाक था, और इसी ने सारा कबाड़ा कर रखा था। अब ये मेरी बॉडी में ये नहीं है, तो आई एम लिविंग माई बेस्ट लाइफ, है ना। आई एम लिविंग माई बेस्ट लाइफ, ये मैं कर पा रहा हूं। तो ये आज विजरल फेयर था। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत अच्छे से आप इस सेशन को सुन रहे हैं। बहुत से लोग देख रहा हूं जो नोट्स भी बना रहे थे। आपका जीवन बहुत मंगलमय हो, सुखमय हो, और आपके जो भी टारगेट्स है ना वो आप जल्दी से जो है अचीव करें, अपने आइडियल वेट पे आए। और मैं फिर कह रहा हूं, 2 किलो भी ज्यादा है ना तो वो भी आपके लिए खतरा बन सकता है, अगर 5 किलो भी है तो वो भी आपके लिए खतरा हो सकता है। इसलिए
बीमारी आने से पहले अगर हम सचेत होंगे ना, तो निश्चित रूप से हम जो है एक हैप्पी और हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। बैक टू कुलदीप सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू संजय सर, बहुत ही अमेजिंग जानकारी आपने सेशन के माध्यम से दी है। तो जबरदस्त, हमारी पूरी स्किन रेड हो जानी चाहिए। सभी लोग हार्ट सिंबल जरूर देंगे, क्योंकि ये दिल दिल से दिल तक की बात होने वाली है यदि आप हार्ट सिंबल देने वाले हैं तो। और जरूर सभी लोग थैंक यू सर के लिए मैसेज जरूर करें आप। सर ने विस्तार से इस फैट के बारे में बताया, विसरल फैट के बारे में। और सर ने पूरे डिटेल में बताया कि इससे क्या क्या चैलेंज हो रहा है। और यदि हमारा बिजनेस फिर आइडियल होगा, 5 और 9 के बीच में जब होगा, तो आप लिव योर बेस्ट लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं, जो हमारा कोट है हमारी कम्युनिटी का जो है आजकल। तो इसके ऊपर हमारा इस पे जरूर हमें काम करना होगा। यदि आपका एक नंबर भी ज्यादा है ना, तो इस पे आप जरूर काम करें। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, एक अमेजिंग सेशन को आपने आज लिया है। और बहुत अच्छे टॉपिक को बहुत अच्छे वे में हम सबको समझाया सर आपने। अगेन सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो शानदार सेशन को सुनने देखने समझने के बाद में हम बढ़ते हैं आगे सेशन में। और हम कुछ हमारे बहुत ज्यादा था, मोर देन 25 से भी ज्यादा था, 20 से भी ज्यादा था। और काफी मेडिकल चैलेंज थे, लगभग 80% से ज्यादा जो मेडिकल चैलेंज होते हैं वो इस वाले फैट से जुड़े होते हैं। तो सर ने जो बहुत सारी चीजें क्लियर करी हैं। तो मेरा अगेन क्वेश्चन है, यदि आपका बिसलर फैट जब जो आपने कम्युनिटी को ज्वाइन किया तब आपका ज्यादा था, और आज वो आइडल है, मतलब जो हमारा सूचकांक 5 और 9 के बीच का रहता है, आइडल सूचकांक है हमारा विसल फैट का, उस पर आप हैं। और बहुत सारी मेडिकल चैलेंज से पहले सफर कर रहे थे, उनके ऊपर आपने बहुत अच्छा रिजल्ट लिया है। तो हम कुछ लोगों का अनुभव लेने वाले हैं, कुछ लोगों से बात करने वाले हैं। और हम जानेंगे कि उनको क्या अनुभव यहाँ से मिले हैं, क्या रिजल्ट उसके ऊपर मिला है। तो बहुत से लोगों ने अपना रिजेंट कर दिया है, और मैं भी कर लेता हूँ, मेरा बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, 24 के लगभग था। तो जो सुपर डुपर एक्साइटेड होगा वो इस प्रकार से भी वेव करेगा। तो हम आपसे बात करेंगे। वाह, मोस्टली लोग एक्साइटेड हैं। और हम बात कर ही लेते हैं। हम बात करेंगे सुनीता कुमावत जी, मैम से बात करेंगे। सुनीता कुमावत जी, एक आपके पास एक रिक्वेस्ट मेरी आ चुकी है। आप ओके। मॉर्निंग तो सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैम सुनीता जी। तो आप कहाँ से हैं और क्या रिजल्ट्स आपने लिया है? और आपको पता है कि जब आपने क्लब को ज्वाइन किया तो विसल फैट आपको उस समय कितना था और अभी कितना है? वी सर वांट मैं टू। यहाँ चोमू से ही हूँ, ग्रामीण क्षेत्र से। और सर मैं मेरे लिए नहीं, मेरी सिस्टर थी, उसकी यही हालत थी। सर ने बताया ना अभी कि आंत के चारों ओर वो पीला पीला सा, है ना। सर मेरी सिस्टर की पूरी वही हालत थी, है ना। फिर हमने उसको ना दिखाया, और ना सर उसके ना नाक में नलकी लगा लगाकर डॉक्टर ने 7 दिन तक उसको बाहर निकाला, फिर भी वो ठीक नहीं हुआ। फिर हमने उसका ऑपरेशन करवाया, फिर भी वो ठीक नहीं। आज हमारी दुनिया में वो हमारी वो सिस्टर है वो नहीं है। उसकी ये कि ये पूरी हालत थी। सर का ना सेशन बहुत अमेजिंग था, और बहुत अच्छा लगा, और पूरा मेरी सिस्टर के ऊपर जाता है। जी। सर आज वो दुनिया में नहीं है, आज पहले ये मेरे को पता होता तो आज वो हमारी सिस्टर हमारी दुनिया में यहाँ पे हमारे पास रहती। 1 साल हो जी। गई हमारी सिस्टर नहीं है इस दुनिया में। मैं तो पूरी कम्युनिटी को ये कहती हूँ कि बात को ना दिल से लगाकर आगे चले, इग्नोर न करे कि ये हमारे पेट में ये बीमारी रहती है सर। ये दिल वाली बीमारी है, पूरी डिट्टो वही थी। और मैंने करेक्ट। तो यहाँ सर थायराइड का रिजल्ट लिया है, और मैं वेरी नाइस, मैं खुश हूँ बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामना, बधाई सुनीता मैम। और आप लगातार बने रहें। और आपकी सिस्टर नहीं है, क्योंकि आप ये बता रहे हो कि मुझे आपको पहले कम्युनिटी नहीं मिली थी। और 80% से ज्यादा आज जो मेडिकल विजिट्स, हमारी हॉस्पिटल विजिट जो हो रहे हैं, वो हमें पता, आउटर फैट तो आदमी समझ लेता है, लेकिन अंदरूनी क्या चल रहा है, सर ने पिक्चरों से इसको क्लियर किया कि यदि पीला कितना फैट हो रहा है आपका। हार्ट लीवर की पोजीशन सर ने बताई थी, और ये बताया कि हमें अंदर क्या हो रहा है उसके ऊपर भी हमें काम करना है। वो हमारा विसरल फैट के माध्यम से पता हमें चलता है। बहुत बहुत बधाई मैम, आप लगातार बने रहें, चीजों को समझते रहें। तो हम एक और रिजल्ट लेने वाले हैं, और हम बात करेंगे सुपर डुपर एक्साइटेड जो है उनसे बात हम लोग करने वाले हैं। और वाह, वेरी नाइस, बहुत सारे लोग हैं जो अपने बारे में बताना चाह रहे हैं। और हम बात करेंगे दिलीप कुमार जी। अरे वेरी गुड, दिलीप सर को सुनने वाले हैं। दिलीप सर का मुझे लग रहा बहुत ज्यादा बिस्लर फैट होगा। एक बार सर अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए दिलीप जी, सर आपको रिकॉर्ड। नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और यस। जब जब मेरा बीएमआई चेकअप हुआ था लगभग 20-22 के आसपास था, मुझे याद नहीं एक्चुअली, क्योंकि बहुत अच्छा रिजल्ट आया।
और इतनी एनर्जी आई क्योंकि सांसें भरती थी और हमेशा दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी। और जबरदस्त रिजल्ट आता, जैसे जैसे फाइबर भी चालू किया था मैंने। तो डायबिटीज की, क्योंकि पापा जी जब कोरोना में एक्सपायर हुए थे 450 थी, और साढ़े जब उनकी डेथ हुई थी 650 700 के आसपास डायबिटीज उनकी बढ़ गई थी। और हमारे खानदान में तो ये है कि सारे के सारे डायबिटीज के शिकार हैं, यानी कि ताऊ जी, ताई जी, दादाजी, दादी, सारे के सारे। तो मुझे भी लग रहा था कि मेरे भी कहीं ना कहीं डायबिटीज आएगी। लेकिन जैसे ही कम्युनिटी में आया, पता है विजुअल फेट क्या होती है। जैसे मुझे कि मेरे कोच ने बताया था कि दिवाली की सफाई करते हैं तो छोटी छोटी जगह से भी हम साफ कर देते हैं, ऐसे ही अपने शरीर की जो सफाई करेंगे हम, तो अंदर की सफाई, बाहर की सफाई तो सब करते हैं, अंदर की सफाई करना सीखा है, क्योंकि अपन गटर बाथरूम को भी साफ करते हैं। लेकिन जब मुझे बताया कि विजुअल फेट क्या होता है और अंदर आंतों की भी सफाई होनी चाहिए, ये मैं ताज्जुब करके, यार ऐसा क्या, मैं रोजाना नहाता धोता हूँ, अंदर की सफाई कैसे कर सकते हैं? बोला कि बाथरूम में गंदगी होती, बोला हाँ, इसी प्रकार से आप अंदर की सफाई करोगे तो जबरदस्त चमत्कार होगा। और ये जबरदस्त चमत्कार अंकल से भैया बनाने का काम आज मैं जो खाता हूँ सारा का सारा मेरे शरीर को लगता है, ना कि बाहर निकलता है। और जबरदस्त बदलाव है सर, थैंक यू। मैं ममता मोहन और हमारे कोच, सीनियर कोच गौरव सिंह जी और भरत जी, जिन्होंने बहुत अच्छा ज्ञान दिया और बहुत अच्छे एक अच्छा इंसान बना दिया। अभी अभी हमने दिलीप सर का एक बार दोबारा से बैकहैंड टीम फोटो दिखाएंगी, और सर ने सच बोला है कि अंकल से भैया वाली पिक्चर में आ गए हैं आप। सर का अगेन फोटोग्राफ देखिएगा आफ्टर बिफोर वाला। मुझे लग रहा है हेड टर्निंग रिजल्ट्स है, वाओ रिजल्ट्स इसको बोला जाता है। कहाँ से कहाँ ट्रांसफॉर्स क्लब ने किया है। बहुत बहुत बधाई, शुभकामना दिलीप जी का अमेजिंग परिवर्तन के लिए। आप लगातार कम्युनिटी के पार्ट हैं, लगातार चीजों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। एक और रिजल्ट्स हम लेने वाले हैं, और हम बात करेंगे जो कि मैंने जब ज्वाइन हुआ था तो सर का कुछ दिन बाद रिजल्ट स्टोरी ऑफ द वीक हुआ था। तो हम बात करेंगे ओम प्रकाश सैनी सर का। सर का भी बहुत बड़ा है टर्निंग रिजल्ट्स है। अनम्यूट करेंगे ओम प्रकाश सैनी सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। यस सर, सर की जो नॉलेज है विजुअल फैट के ऊपर बहुत जबरदस्त रही। और मैं भी बताना चाहूंगा, जब मैं इस कम्युनिटी में आया था उस टाइम में मेरा वजन था 112 किलो 500 ग्राम, और विजुअल फैट बढ़ा हुआ था 27 के समथिंग। तो सर उस टाइम बहुत परेशानियां होती थी, सर बता रहे थे सांस फूल जाती है, खर्राटे बहुत होते थे, तो सर मतलब समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी। इस कम्युनिटी में आने के बाद में 5.5 महीने में 40 किलो फैट लॉस किया। विजुअल फैट मेरा 7.8 नॉर्मल था। जब मैं अपने आइडल वेट पे आ चुका था तो मेरा विजुअल फैट भी बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था, और अभी तक मेंटेन किया हुआ है सर 8 के ऊपर। आप लोग देख रहे होंगे सर का, मतलब पहले वाली पिक्चर, अब पिक्चर में ऐसा लगा डबल है, मतलब वहां पे स्क्वायर में नजर आ रहे हैं बहुत सारी चीजें। बॉडी का बेली फैट देख सकते हैं, पूरा ओवरऑल बॉडी के जो आउटर फैट को भी बहुत ज्यादा कम किया है, और साथ के साथ विसरल फैट के ऊपर भी काम किया है। बहुत बहुत बधाई, शुभकामना एक इस प्रकार का एक अमेजिंग बदलाव लेने के लिए। ओम प्रकाश सर लगातार बने रहे, उसको बहुत सालों से मेंटेन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामना, सर बधाई। मेंटेन करने का सबसे बड़ा श्रेय जाता है मेरे कोचेज को, ममता मोहन जी को, जिनके कारण आज भी जो वजन है वो बढ़ा नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लगातार बने रहें, कम्युनिटी के पार्टनर रहें, और चीजें जो कोच और क्लब डिलीवर कर उस पर ऊपर आप काम करें। बहुत बहुत बधाई सर। नेक्स्ट एक और हमारे फैमिली मेंबर से बात करने वाले हैं, और बहुत शानदार सेशन हुआ है। यदि इसको इस पर काम किया जाए तो अपन आगे लाइफ टाइम और हमारा परिवार फिट रह सकता है। तो एक और रिजल्ट हम लेने वाले हैं, और हम बात करेंगे करेंगे ओके, पूजा चौधरी मैम से हम लोग बात करने वाले हैं। पूजा मैम बहुत एक्साइटेड है, रेजेंट कर रहे हैं लगातार। अनम्यूट करेंगे पूजा मैम आप जी। गुड मॉर्निंग सर, राधे राधे ऑल ऑफ यू। वेरी गुड जी मैम। सर आज का संजय सर ने सेशन बहुत अच्छा लिया है। इस कम्युनिटी में मैं 8 महीने पहले आई थी ना, तो मेरा विजरल फैट भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था। इवन 30 था मेरा विजरल फैट। और अभी पिछले 2 महीने से मैं मेरे मतलब विजरल फैट बोलो आइडल पे हूँ, 9 है मेरा। तो सर पहले पता नहीं था, क्या डस्टबिन बना रखा था शरीर को, जो आया मन किया खा लिया खा लिया। लेकिन इस कम्युनिटी में आने के बाद पता चला है कि क्या तो विजरल फैट होता है। बाहर से पता था कि भाई अच्छे नहीं दिख रहे हैं, बॉडी का शेप अच्छा नहीं था, मोटे बहुत ज्यादा हो रहे थे, लेकिन ये भी नहीं पता था कि अंदर भी अच्छे नहीं दिख रहे, खुद को अंदर से भी अच्छे नहीं लग रहे। तो थैंक यू संजय सर को, बहुत बहुत अच्छा सेशन लिया यार। थैंक यू मेरे कोच को, बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इस और कम्युनिटी वेट कितना लॉस किया मैम आपने इस कम्युनिटी में, टोटल वेट कितना लॉस किया है? 23 kg वेट लॉस किया है सर मैंने। 23 kg लॉस किया, और मोर देन 30 आपका BFA था, बिजलर फैट बोलते हैं, वो भी 9 पर है। क्या बात है मैम, अमेजिंग। मैम के लिए जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे पूजा जी के लिए। 23 किलो का बॉडी से गंदा फैट लॉस किया, इसको हम गंदा ही बोलते हैं क्योंकि वो अंदरूनी होता है। सर ने और विस्तार से चीजों को हमें क्लियर किया है। बहुत बहुत शुभकामना, बधाई आपको सर। मैम
और मैम का रिजल्ट्स भी आई थिंक हमारे सामने आने वाला है, या फिर डिस्क्लेमर आ रहा है यहाँ पे। और डिस्क्लेमर हमारी कम्युनिटी का रहता है कि हमारा कोई दावा नहीं होता है क्लब में आने के बाद में कि यहाँ से आपकी बहुत सारी बीमारियां सही होंगी, लेकिन लाइफ स्टाइल जब सही होती है, आपकी बॉडी में अच्छा फ्यूल जाता है, प्रॉपर आप वर्कआउट करते हैं, एक अच्छा माहौल में आप रहते हैं, तो बहुत सारे इंटरनल आउटर बदलाव आपकी सेहत में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट एक और हमारे फैमिली मेंबर से बात करेंगे, और समय भी हमारा हो चुका है, लास्ट एक और रिजल्ट्स हम लेने वाले हैं। और ओके, कुलदीप सिंह राजावत सर कहीं नजर आ रहे हैं तो उनको स्पॉटलाइट करें। सर का बहुत ज्यादा, मैं सर को व्यक्ति का जानता हूं। एक बार अपने आप को कुलदीप सर अपने आप को अनम्यूट करेंगे। कुलदीप सिंह राजावत सर, अनम्यूट पे क्लिक कर लीजिएगा सर आप, गुड मॉर्निंग प्लीज। सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग कुलदीप जी, तो आपका क्या परिवर्तन रहा है सर? सबसे पहले मैं संजय सैनी जी सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज का सेशन अमेजिंग रहा और ये नॉलेज हमारे लिए बहुत अच्छी साबित होगी। और इस कम्युनिटी से पहले मेरा विजरल फैट 24 था, 24। मेरे को खराटे बहुत ज़्यादा आते थे, प्लस थायराइड की मेरे को प्रॉब्लम थी। यानी कि हम गलत चीज़ों को खान पान बहुत ज़्यादा करते थे और हम जानते नहीं थे कि न्यूट्रिशन क्या होता है और गलत खाना पी मतलब क्या होता है। मतलब जो आता था वही हम खाते थे, कचौरी समोसा जो भी। मतलब हमारे गंगापुर क्षेत्र में एक स्पेशल जो सब्जी चलती है आलू की, उसके तो हम बहुत ज़्यादा दास थे। और मेरा वजन 88 किलो हो गया था 2018 से पहले। और एक कम्युनिटी को ज्वाइन करके मैंने इससे पहले प्रयास काफ़ी किए थे वजन कम करने के लिए। 3 साल मैंने दौड़ भाग एक्सरसाइज सब कुछ किया, लेकिन मेरा वजन कम नहीं हो पा रहा था। और ये मेरे कोच राजवीर जी के माध्यम से मैंने एक कम्युनिटी को ज्वाइन किया, तो अमेजिंग रिजल्ट मेरे को मिला। ये स्क्रीन पे आप फोटो देख देख पा रहे हैं। 88 किलो मेरा वजन हुआ करता था 2018 से पहले। और मैंने 4.5 महीने के अंदर 22 किलो मेरा गंदा फैट लॉस किया है। मेरी थायराइड की जो प्रॉब्लम थी वो मेरी यहाँ से रिमूव हुई है। प्लस घुटनों में दर्द होता था वो भी यहाँ से बिल्कुल सही हो चुका है। खराटे बहुत ज़्यादा आते थे वो भी सही हुए हैं। और मैंने 4.5 महीने में 22 किलो वजन तो कम किया ही है। लेकिन जो मेरा विजरल फैट 24 था, वो आज आइडियल 8 या 9, 8 या 9 से ऊपर क्या नहीं बात, जाता। थैंक्स बहुत कहना बहुत चाहूंगा कम्युनिटी एंड कोच और न्यूट्रिशन के लिए। बहुत 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 शुभकामना, बधाई कुलदीप सर, एक अमेजिंग बदलाव के लिए। सर ने 22 किलो बॉडी से गंदा फैट लॉस किया है। अगेन सर का फोटोग्राफ्स हमारी मोबाइल लैपटॉप डेस्कटॉप पर शो होने वाला है। ये बदलाव देख सकते हैं, काफी जो हमारा आउटर फैट तो लॉस हुआ ही है, इंटरनल फैट भी सर ने बहुत ज्यादा कम किया है। अगेन सर के लिए जबरदस्त, आप सभी क्लैपिंग करेंगे, क्योंकि हम जैसा कर रहे हैं कल हमारे साथ भी सब कुछ वैसा सेम टू सेम होने वाला है। तो ये हमारे कुछ लोग थे, और सर को अगेन साधुवाद कि सर ने आज का सेशन बहुत अमेजिंग टॉपिक पे लिया है, और सारे लोग बड़े अटेंटिव होकर चीजों को सुन रहे थे, समझ रहे थे। और बस मैं तो इतना विश्वास दिलाता हूं कि यदि आपने जो चीजों को सीखा है ना, उस पर आप काम भी जरूर करें। यदि आप कुछ न्यूट्रिशन, अभी भी आपका बीएफए बढ़ा हुआ है, बिस्लर फैट बढ़ा हुआ है, उस पर में एक बार कोई अनम्यूट हमारा मेंबर हो गया है, एक बार प्लीज बैकएंड टीम चेक करेंगे। यदि आपका अभी भी बिस्लर फैट बढ़ा हुआ है, तो आप, सर ने अभी जो कुछ प्रोडक्ट बताए थे, कुछ न्यूट्रिशन प्रोडक्ट हमारे बताए थे, उनको जरूर आप अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। और बहुत जल्दी एक अमेजिंग बदलाव आपको, जब न्यूट्रिशन को ऐड करने के बाद देखोगे कि बहुत लोगों का वेट स्टक हो जाता है, तो ये प्रोडक्ट जरूर आप ऐड करें अपनी डाइट के अंदर, और देन आप अमेजिंग यहाँ से बदलाव ले सकते हैं। तो मैं दोबारा चाहूंगा सर, अगेन सर के लिए सभी लोग क्लैपिंग करेंगे संजय सर के लिए, आज के अमेजिंग सेशन के लिए। तो सेशन को हम लोग यहीं ओवर करने वाले हैं, आज का सेशन हम लोग यहीं ओवर होने वाला है। और अगेन जो हमारे जो हैं, अ, एक बार मैं सभी को अनम्यूट रिक्वेस्ट यहाँ से भेज रहा हूँ, अनम्यूट करेंगे और टाटा बाय बाय कर सकते हैं। थैंक रोहित मोनू जान यू। बाय बाय, थैंक यू। बाय, थैंक जय श्री श्याम, राधे राधे। जय श्री राम। यू।